दोस्तों वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम अगर हम सीखना चाहें तो हम किस तरह से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा कि जो किसी शॉप के ऊपर बैठे हुए हैं या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है लर्निंग कर रहे हैं। मैं इस वक्त उन लोगों से मुखातब हूँ जो कहते हैं कि हमने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखनी है लेकिन घर में सीखनी है, हमने किसी शॉप के ऊपर जाकर बाकायदा शागिर्दी नहीं करनी, हमने काम सीखना है घर के ऊपर। उन लोगों से मुखातब, उनको मैं टिप्स और ट्रिक्स जो है वो दूंगा। तो ज़ाहिर है कि जो लोग शॉप के ऊपर सीख रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स ये देनी चाहूँगा कि आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने मशीनें, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाले बुनियादी टूल्स ख़रीदने हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक अच्छा मल्टीमीटर लेना है, अच्छी हॉट एयर गन लेनी है, आपने जो है स्क्रू ड्राइवर्स लेने हैं, मोबाइल फ़ोन ओपनिंग टूल्स लेने हैं, और ये जो छोटी छोटी ट्वीज़र्स होती हैं, ये जी पावर सप्लाई है, डिजिटल पावर सप्लाई है, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डर है, फ्लक्स है, और इस तरह की ये जो चीज़ें हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए बेसिक टूल्स हैं, ये आपने ख़रीदने हैं सबसे पहले। उसके लिए ज़ाहिर है कि आपका कुछ जो मैं चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उसके अंदर आपका ख़र्चा ज़रूर आएगा, वो बिल्कुल फ्री वाला नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कुछ पैसा है तो फिर आप इनके ऊपर जो है अमल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने ख़रीद ली, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग नहीं करनी। आपने इन चीज़ों को ही समझना है कि यार ये एक्चुअली काम कैसे करती है। सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डर पिघला कर कोई उसको टांका लगा कर यूँ करके वो करके कितना टेम्परेचर होता है, किस तरह से काम करता है। आपको पहले ना हफ्ता 10 दिन इन मशीनों के ऊपर ही लगाएं, इनको ही अपने ज़हन में कि यार ये मशीनें हैं क्या, इनके अंदर क्या सेटिंग्स हैं, कहाँ से उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, कहाँ से हीट कंट्रोल होती है हॉट एयर गन की, कहाँ से वोल्टेज है, एम्पेयर क्या है। इन चीज़ों का अपने बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर कीजिए, इन मशीनों को ही समझिए। जब आप जो है इस चीज़ के अंदर आपको हो जाए, अगर आपको ज़्यादा दिन भी लगते हैं तो कोई मसला नहीं, बट आप इनको समझिए अच्छे से। घर के ऊपर इनको कम से कम आप जो है 7-8 घंटे टाइम डेली दीजिए। अब ये नहीं कि 7-8 घंटे मुसलसल हैं, आप 2 घंटे टाइम देकर आधा घंटा रेस्ट कीजिए, फिर 2 घंटे टाइम दीजिए, फिर आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके यूँ एक साथ ही अगर आप बैठोगे तब बोर हो जाएंगे। जब आप इन मशीनों को समझ जाएं कि ये इस तरह से काम करती हैं, उसके बाद आप ये कीजिए कि आप शॉप्स के ऊपर जाकर डेड मोबाइल फ़ोन जो है ना, अक्सर शॉपकीपर्स के पास डेड फ़ोन होते हैं, वो क्या करते हैं उस डेड फ़ोन को सील करते हैं। उनके पास कबाड़िया आता है या ये जो मोबाइल फ़ोन का स्क्रैप ख़रीदने वाले भी होते हैं बंदे, तो वो उनसे जाकर स्क्रैप जो ख़रीद लेते हैं। आप उनके शॉप्स के पास ये जो अच्छी शॉप हो, बड़ी शॉप हो, उसको कहो कि यार मुझे मोबाइल फ़ोन को डेड कम्प्लीटली डेड मोबाइल फ़ोन बेच दो, एक आधा मुझे चाहिए। या आप अगर चाहें तो कोई बटनों वाला मोबाइल जो है, या आप स्मार्टफोन भी लें तो कुछ सस्ता थक्का जो बाहर काउंटर लगा कर बैठे हुए लोग बेच रहे हैं मोबाइल फ़ोन सेकेंड हैंड, उनसे आपको थक्का सा ख़रीद लें। एक दो मोबाइल आपके पास होने चाहिए। पर बेस्ट ये है कि आपके पास डेड फ़ोन और कीपैड फ़ोन हो। माइक लगा कर देखिए उसका, उसकी चार्जिंग पोर्ट, उसके अंदर कंपोनेंट्स, आईसी को उतारिए हीट से, आईसी को वापस लगाइए। इन चीज़ों के ऊपर आप जो है वो 10 दिन दीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार इस तरह से हीट देनी है, इस तरह से कंपोनेंट। चार्जिंग पोर्ट से 5-10 रुपये की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। आप 100-200 की लिए हैं, इतनी ज़्यादा आपको मिल जाएगी। एक लगाइए, दूसरी लगाइए, तीसरी लगाइए, चौथी लगाइए। 5-10 चार्जिंग बेस जब आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। शॉप के ऊपर भी आपने ऐसे ही काम करना होता है। शॉप के ऊपर कोई और खुदा नहीं होता, यही खुदा शॉप के ऊपर भी है। जब आप ये जो है बेसिक चीज़ें समझें, उसके बाद फिर आप ऐसे कीजिए कि आप एक स्मार्टफोन ख़रीदिए मार्केट से जाकर। आप सस्ता थक्का जो रजिस्टर्ड शुदा ना हो या कोई उसके अंदर इस तरह का हो तो आप स्मार्टफोन ख़रीदिए, बट वो चलता हुआ होना चाहिए, ठीक चल रहा हो सस्ता। उसकी आप ऐसे कीजिए कि उसका डिस्प्ले भी आप नया ख़रीद लीजिए, नया डिस्प्ले भी उसका मार्केट से जाकर आप ख़रीदिए। इसका मुझे डिस्प्ले चाहिए, तो आप पहले डिस्प्ले चेंज की 8-10 वीडियोस देखिए यूट्यूब से, फिर आप उसी को इस्तेमाल करते हुए वो आप जो नया डिस्प्ले है वो लगाइए। उस डिस्प्ले को लगाकर मोबाइल को चलाइए, फिर उस डिस्प्ले को उतार कर वापस जो पहले वाला है वो लगाइए। इस दौरान अगर आपसे डिस्प्ले टूट गया, अच्छा लेसन देकर जाएगा आपको। नया ले आओ डिस्प्ले, वो लगा कर देखो। अब इसको ये 2-4 दफ़ा अपनी प्रैक्टिस जो है वो करनी होती है। अब ये जो स्मार्टफोन है इसकी भी चार्जिंग पोर्ट जो है इसको
चेंज कीजिए। उसके बाद आपने दोस्तों इसका मोबाइल का कोशिश कीजिए कि सैमसंग का हो, क्योंकि सैमसंग के स्कीमेटिक्स हमें अच्छे से मिल जाते हैं। उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि उस मोबाइल फ़ोन का स्कीमेटिक डायग्राम नेट से डाउनलोड कीजिए और उसकी लाइनों को समझना शुरू कर दीजिए। स्कीमेटिक्स आपके सामने हो कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल फ़ोन आपके दूसरे हाथ में हो और सामने आपके मल्टीमीटर हो। जैसे जैसे लाइनें हैं देखते जाइए, समझते जाइए, ये देखते जाइए, समझते कुछ लगाइए इसको 10-20 दिन, कुछ 150 दिन लगा दीजिए। तो यूँ जो है आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन को एक को हम समझेंगे मुकम्मल तौर पर, समझ जाएंगे उसकी लाइनों को, तो वो तमाम के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तमाम मोबाइल फ़ोन के जो है इम्प्लीमेंट है। आपको ज़रा सी 1-2 दिन झिझक आएगी मोबाइल फ़ोन, बट आप जो है वो सीख जाएं। इसलिए इस तरह से मैं आपको कहता हूँ कि आप डेड फ़ोन ख़रीद लीजिए और चलते हुए फ़ोन ख़रीद लीजिए, स्मार्टफोन ख़रीद लीजिए और बटन वाले फ़ोन ख़रीद लीजिए चांद देख, और उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करके 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 फिर जो है 6 माह के बाद आप इंशाअल्लाह, बल्कि इससे भी पहले आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप शॉप के ऊपर बैठकर प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। और फिर जब आप बैठेंगे शॉप के ऊपर, फिर गाहक आपको सिखाना शुरू कर देगा। पहले दिन आए गाहक प्रॉब्लम लेकर आ गया, नहीं आता, कोई पता नहीं, कोई बात नहीं यार। कोई और आ गया, उसने कहा जी चार्जिंग बेस लगा दो, हाँ जी अभी लगा देता हूँ, चार्जिंग बेस लगाइए। जो काम आपको आता है वो कीजिए, जो नहीं आता वो या तो इनकार कर दीजिए या आप किसी और से करवा लीजिए, लेकिन उसके ऊपर खुद कोई शदीद किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करना। एक्सपेरिमेंट करना है तो सिंपल सिंपल, जितना कहना ना सैंदा सैंदा, बस ऐसा ना हो कि वो उसका फ़ोन ही आप डेड कर दें कम्प्लीटली, या उसको लगा दें कोई वोल्टेज अननाउन सी और वो सारा जल जाए। मतलब उतना एक्सपेरिमेंट कीजिए जितना कि वो प्रॉब्लम ना बने। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप जो है एक अच्छे कारीगर जो है बन जाएंगे। हिम्मत हौसला रखिए, कभी भी घबराना नहीं, मायूस नहीं होना। शुरू में सबके साथ ऐसे ही होता है, कोई भी अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। कोई भी जब बिज़नेस वाली जगह के ऊपर बैठता है तो वो ऐसा नहीं होता कि जब हर मोबाइल फ़ोन को सेट करना शुरू कर तो सबको प्रॉब्लम आता है। मुझे हो सकता है कि मुझे तो लगता था मुझे बहुत प्रॉब्लम आए थे, लेकिन आज जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ गया, स्लो स्लो बढ़ा, बड़े सालों के बाद बढ़ा। तो इस तरह से जो है आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफिज़।